80 साल तक ये समझा कि न्यूक्लियर बॉम्ब जंग को रोक देते हैं, लेकिन जून 2025 में यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर एक ऐसा हमला किया जिसने इस थ्योरी की बुनियाद हिलाकर रख दी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर दुनिया की न्यूक्लियर सुपर पावर्स अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और इस तरह के अटैक्स और स्ट्राइक्स को नहीं रोक सकती, तो क्या न्यूक्लियर डेटरेंस वाकई फेल हो चुकी है? यूक्रेन ने रशिया के अंदर हजारों किलोमीटर जाकर रशिया की एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया। ये अटैक रशिया की एयर बेसिस पर नहीं बल्कि रशिया की न्यूक्लियर डेटर्स पे था और न्यूक्लियर डेटर्स को बहुत बड़ा चैलेंज था। न्यूक्लियर डेटर्स का बुनियादी प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर पावर होगी उसके ऊपर कोई भी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जवाब में अटैक होगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन होगी। मगर यूक्रेन ने दुनिया को ये समझाया कि ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस है इसका कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है और जंग आजकल मिसाइल या न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, एआई और ड्रोन से लड़ी जा रही है। चंद हजार डॉलर का ड्रोन सिस्टम बिलियन डॉलर के न्यूक्लियर बॉम्ब को तबाह कर रहा है। यूक्रेन ने यह बताया कि अब न्यूक्लियर डेटरेंस और न्यूक्लियर पावर का जो फ्यूचर है वो बहुत ही खतरे में है। न्यूक्लियर वेपन्स होने के बावजूद भी रशिया इस अटैक और स्ट्राइक को नहीं रोक सका। तो फिर यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि अमेरिका, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का फ्यूचर फिर क्या है? क्या वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स को, न्यूक्लियर फैसिलिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि दुनिया मिसाइल से, टैंक से, फौजों से शिफ्ट कर चुकी है टेक्नोलॉजी के ऊपर और एआई ड्रिवन, एआई पावर्ड ड्रोन्स के ऊपर। तो क्या सस्ते चंद हजार डॉलर्स के जो ड्रोन्स हैं वो बहुत ही महंगे यानी बिलियन डॉलर्स के न्यूक्लियर सिस्टम को तबाह कर रहे हैं? तो फिर न्यूक्लियर पावर्स का फ्यूचर क्या है? क्या पाकिस्तान अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा? क्या अमेरिका, चाइना और इंडिया अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ये सब कुछ अब डिपेंड कर रहा है एआई यानी टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब न्यूक्लियर स्टेट्स को सिर्फ मिलिट्री न्यूक्लियर बॉम्ब ही नहीं बल्कि उनको ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम भी चाहिए। उनको एक ऐसा डिफेंसिव सिस्टम चाहिए जो ये भी रिलोकेट कर सके कि ड्रोन कहाँ से आ रहा है और उसको किस तरह से काउंटर करना है। क्योंकि साइबर अटैक्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितने भी स्ट्राइक्स और अटैक्स हो रही हैं ये मुल्कों की न्यूक्लियर एसेट्स तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा अमेरिका, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान को अब सिर्फ अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर रिलाय नहीं करना होगा बल्कि अपनी अप्रोच को एडवांस करना होगा और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अपना एक डिफेंसिव सिस्टम बनाना होगा ताकि सस्ते ड्रोन्स अटैक से बचा जा सके और अपनी महंगी न्यूक्लियर फैसिलिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, वरना इसका फ्यूचर खतरे में है। और फ्यूचर ये बताता है कि अब जंगें महंगी नहीं होंगी बल्कि सस्ती होंगी, क्योंकि ये अब टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर आ गई हैं। यानी फ्यूचर में जो जंगें होंगी वो ड्रोन्स की बेस के ऊपर होंगी, वो टेक्नोलॉजी, वो साइबर अटैक्स की होंगी, ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की होंगी। लिहाजा स्टेट्स को अपना एडवांस सिस्टम, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए ताकि वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे रशिया में अटैक हुआ और रशिया अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, इस तरह बाकी न्यूक्लियर स्टेट्स को भी ये सोचना होगा कि उनको अपने न्यूक्लियर स्टेट्स को, न्यूक्लियर एसिड्स को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, एयर बेसिस को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है।